आज भारत बंद का आह्वान किसान यूनियन के नेताओं ने बुलाया और प्रयागराज के जीटी रोड पे देखिए किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिनको वन वे ट्रैफिक कर दिया गया और एक जो वन वे ट्रैफिक के बाद पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है पुलिस ने, ताकि दूसरे जो आने जाने वाले सड़क है उन पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और किसानों का प्रदर्शन बीच सड़क पर बैठ कर किसान कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ। किसानों का ये मानना है कि जो किसान कानून बिल है उनके खिलाफ है, उस मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सी डिमांड है, क्या डिमांड है, किसके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पहला डिमांड तो ये है सर्वोपरि की जो तीनों कृषि कानून भारत सरकार ने पिछले वर्ष पास किया उसको तुरंत उस कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए कि पूरे देश में वो अपना अनाज जो सरकार भारत सरकार एक तय करती है मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कम पे कहीं खरीदारी ना हो। हमारा ये है कि अगर सरकार जो है 1975 में गेहूं खरीदती है, जो इस देश की सबसे सर्वोच्च चीज़ है, जब वो खरीद सकती है तो ये उद्योगपति कैसे 1300, 1400, 1500 में गेहूं खरीदते हैं। ये देश को जिस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, जिस तरीके से सरकारी फ़ायदे वाले सारे संस्थाओं को अपने चहेतों को बेच रहे हैं, इनके चहेतों से 21,000 करोड़ की हीरोइनें बरामद हो रही है। ये देश पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग रोड जाम करके शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से निवेदन करके भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पे बैठे हुए हैं। 8 जगहों पे हम लोग का रोड जाम का कार्यक्रम इलाहाबाद में चल रहा है और भी संगठनों के लोग तमाम जगहों पे, कहीं कोई टोल फ्री कराया है, कुछ लोग का सिविल लाइन्स में प्रोग्राम है, कुछ लोग का कर्नलगंज में प्रोग्राम है। तो पूरे इलाहाबाद में कम से कम 50 जगह पे कार्यक्रम भारत बंद का शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक चल रहा है। कौन सी ऐसी कमियाँ है बिल में जिससे आप लोग खफा हैं? देखिए, अगर बिल का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे घंटों लगेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पहला जो वो किया कि कृषि व्यापार और वाणिज्य, जो भी उपज होगा उसका व्यापार और वाणिज्य का इन्होंने छूट दिया। उसमें इन्होंने दो मुँहा वो किया, दोगला व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। इन्होंने कहा कि आप अपने फसल को ले जाके कहीं भी बेच सकते हो। अगर ये मंडी में ले जाके बेचोगे तो मंडी में जो आढ़तिया होता है, दुकानदार होता है, अगर वो आपसे खरीदता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप ले जाके अडानी, अंबानी और टाटा को बेचते हैं तो आपको वो लोग खरीदेंगे तो उन लोग को सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में होगा क्या कि 2 से 3 साल में वो रेट बढ़ा के लेंगे। जैसे हिमाचल में अडानी ने शुरू में सेबों का रेट बढ़ा के लिया था, आज 15 रुपये किलो नहीं ले रहा है वो। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी मंडियां बंद होंगी। जब मंडियां बंद होगी, एकल व्यवस्था सिर्फ प्राइवेट का बचेगा, तो फिर वो जो गेहूँ 1900 रुपये मिलेंगे, कल को वही गेहूँ 5 रुपये किलो लेंगे और हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास APMCयाँ ख़त्म हो जाएंगी। यानी किसान यूनियन का ये साफ कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो तब तक अड़े रहेंगे जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती। हम बता दें, प्रयागराज के जीटी रोड पर इस वक्त ये किसानों का चक्का जाम है और पूरी रात को जाम कर दिया है। आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।